हर बंदा हीलिंग लेने नहीं आया, हर बंदा प्रोफेसी लेने नहीं आया, और हर बंदा वचन लेने भी नहीं आया। हर एक की जरूरत अलग अलग है, लेकिन ये पक्की बात है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर आपको आपके बेस्ट तक लेके जाना चाहता है। अपने हाथों को उठा के बोलो, मेरे सारे प्लान खत्म हो जाएं और परमेश्वर के प्लान शुरू हो। अब गुस्सा नहीं होना जब वीजा नहीं लगे तो, हाँ, द बेस्ट इज कमिंग। ये मैंने आपको कुछ कहा है, अगर आप समझ जाएं तो। आपका प्लान अच्छा हो सकता है, पर वो परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है। वो बेस्ट आप ले सकें, आपको वचन को खोजने की जरूरत है। आप जब बाइबल में घुस जाते हैं, वचन को खोजते हैं, आप डे बाय डे अंश अंश करके अपने बेस्ट तक पहुंचते जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं टाइम अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। टाइम कभी कुछ भी अपने आप ठीक नहीं करेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी पहले तुम्हारा पार्ट शुरू होगा और फिर मैं अपना पार्ट प्ले करूंगा। पहले तुम शुरू करोगे और एंड मैं करूंगा, परमेश्वर ने कहा। आप जब वचन के बीच से घुसते हैं, वचन के बीच में जाते हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, आप अपने आप को खोजते हैं, और आपको परमेश्वर दिखाता है कि आप असली में कौन हैं। और दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के रूप में अंश अंश करके आप बदलते जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद सब चेले रो रहे थे कमरे में इकट्ठा होकर, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी प्लानिंग पूरी नहीं थी हुई। उनको लगता था पता नहीं किस दिन प्रभु यीशु मसीह ने राजा बन जाना है और प्रभु का राज आ जाना है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यीशु मसीह मारे जाएंगे। उनको पूरी तरह ये चीजें मालूम नहीं थी। इसलिए यूहन्ना और उसके भाई ने, उसकी माता ने आके बोला था, परमेश्वर जब तू अपनी गद्दी में बैठेगा तो एक को गृह मंत्री बनाना और एक को फाइनेंस मिनिस्टर बना देना। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज यहां का नहीं, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा। और बाइबल कहती है कि जब सब चेले रो रहे थे इकट्ठे होके, प्रभु यीशु मसीह बीच में प्रकट हो गए, ऐसे गायब हो तो जैसे प्रकट होता है बंदा, और लिखा सुनो, और बोला तुम्हें शांति मिले। सुनो, वहां पे एक बंदा नहीं था। कौन? थोमा वहां नहीं था। जब थोमा वापिस आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोगों ने, चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह आए थे। कहता कौन? यीशु मसीह जी उठे, हमारे बीच में आए थे, सब कुछ हमने देखा, यीशु मसीह जी उठे। कहता मैं नहीं मानता जब तक मैं उसकी उंगली ना डाल लूं जख्म में। हाँ, यीशु मसीह के यहां पंजर मारा, नेजा मारा था जब वो टांगे हुए थे। उसने कहा मैं उसके जख्म देखना चाहता हूं, तो फिर मैं यकीन करूंगा यीशु मसीह जी उठे। और यीशु मसीह प्रकट हो गए फिर से। थोमा को बोला, थोमा ये देख, सुनो, ये देख मेरे हाथ और देख मेरा जख्म, उंगली डाल के मैं सचमुच जी उठा हूं। ध्यान से सुनना, सुनो, ध्यान से भी सुनो। अगर एक चेला यकीन नहीं करता तो क्या मैं उसको एक जख्म दिखाऊं या उसको मुर्दा जिंदा करके दिखाऊं तो यकीन करेगा? अगर कोई यकीन ना करे और किसी अंधे पे हाथ रख के प्रेर और वो देखने लगे, क्या वो यकीन नहीं करेगा? करेगा ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए, उसकी लाइफ में काम करने के लिए एक मिरेकल नहीं किया, अपना जख्म दिखाया। आपकी लाइफ प्रभावशाली तब होती जब मसीह में आप जख्मी होते हो। आज यहां पे लाखों लोग बैठे हैं, इसका कारण मेरी प्रेयर नहीं।
अगर प्रेयर से सब कुछ मिल जाए तो सब प्रेयर करने वाले हैं, सबकी चर्चें भरी हो। अगर फास्टिंग से मिल जाए तो सब फास्टिंग कर लें और सब कामयाब हो जाएं। आपकी महानता आपके जख्मों से जानी जाती है, ना कि आपकी प्रेयर से। आपके जख्मों से, ना कि आपकी प्रेयर से। मैं भी प्रचारक हूं। क्या करेगा तेरा प्रचार जब तेरे जख्म ही नहीं। अगले लेवल पे जाने के लिए जो आप डिजायर करते हो, आपको जख्मों से होके गुजरना पड़ेगा, जो बहुत से लोग नहीं चाहते हम गुजरे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरा वीजा लग जाए अभी, और वीजा तो नहीं लगा आपका, उल्टा आपको बीमारी हो गई साथ में, और आपका विश्वास हिल गया कि मैं तो लोगों को बोल के बैठा हूं कि अभी मेरा वीजा लगेगा, देखना बल्ले बल्ले हो जानी, मैं बाहर चल जाना था, फेसबुक पे लाइव होके दसूंगा। और एकदम से क्या मालूम पड़ता है कि वीजा तो रिजेक्ट हो ही गया, बीमारी भी साथ में हो गई। शॉक लगा। और फिर परमेश्वर देखेगा तू कहां जाता है, क्या सोचता है और क्या करता है और क्या बोलता है। अगर तब तू विश्वासी पाया गया, अगला लेवल कोई दुनिया का लाल नहीं रोक सकता तेरी लाइफ में।